तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की 4 चैप्टर पदार्थों की आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है जिसमें जनरल साइंस जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पादपों की आकार की चैप्टर का। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप यानी कि पौधों में किस संरचना के द्वारा जड़ से जल जो है पानी आप जड़ में देते हैं तो वह जल ऊपर पत्तियों में शाखाओं में किसके कारण किस के कारण वह जो है ऊपर चढ़ता है? तो वह होता है जाइलम। जाइलम द्वारा जल से जाइलम जल ऊपर को चढ़ाता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश। यदि आप देखे होंगे, चना को आप भिगो दें और घर में रख दें, उसमें प्रकाश नहीं पड़ता है, फिर भी वह अंकुरित हो जाता है। यानी कि पर्याप्त प्रकाश के अभाव में बीज जो है अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? आप जानते होंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो वह लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। जीवाणुओं द्वारा बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विनाइट्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण। जीवाणु नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर देते हैं। किस प्रक्रिया से करते हैं? तो विनाइट्रीकरण के द्वारा। किस क्रिया के दौरान, क्रिया पूछ रहा है कि किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? सौर ऊर्जा किस में हो जाती है परिवर्तन? रासायनिक ऊर्जा में। क्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। ग्रोथ इनहिबिटर्स जो होता है वृद्धि रोधक, वह किस रूप में कार्य करता है? तो एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन के रूप में कार्य करता है। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। पुष्पित पौधों के बीज भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण दोनों के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादप की किस कोशिका का होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के यानी कि पौधों के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़क दें, केचुआ आप देखे होंगे, उस केचुए पर या जोंक जो पानी में रहता है पर नमक छिड़क देते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं?
परासरण प्रघात के कारण, मरने का कारण क्या है? परासरण प्रघात के कारण वे मर जाते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन जो है प्रदान करती है मटर। मटर का जो फसल होता है वह मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम। सोडियम जो है पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक होता है। कार्बनिक जैव उर्वरक वर्मी कंपोस्ट होता है। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो आंवला जो है औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। आंवला के यह काफ़ी शरीर के लिए हर विटामिन सी पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इसे जो है औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है। हर्बल इंडियन डॉक्टर। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम प्राप्त होता है फूल से। अफीम प्राप्त होता है फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? जो सबसे पहले प्राथमिक जाइलम होता है उस तत्व को कहते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफी, पीने वाली कॉफी जो होती है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? वह बीज से प्राप्त होती है। पौधे के बीज से कॉफी की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो रेशम के जो कीट होते हैं वह शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। मॉलबेरी। चलिए आगे चलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेस। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेस जो होता है यह भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण किसमें? जीवाणु में। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वह जीवाणु बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता होता है। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस समूह का जो पौधा होता है जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। दोस्तों जितने भी प्रश्न इसमें से बनाए जा रहे हैं आपको और बताए जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। आपसे निवेदन होगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? आप देखे होंगे बरगद की पेड़ से नीचे लंबे लंबे जड़ लटके रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्तंभ मूल, प्रॉप रूट या स्तंभ मूल कहा जाता है। परजीवी पौधे अपने पोषद होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चूसकांग के द्वारा। किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है?
तो द्वितीयक वृद्धि जो होती है वह द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में। नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती हैं? तो नागफनी के आप देखे होंगे पत्ती को, तो उसके बाद उसमें कांटे आते हैं, तो वो कांटों में रूपांतरित होते हैं उनकी पत्तियां। नागफनी में पत्तियां जो हैं कांटों में रूपांतरित होती हैं। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं, कैसी रूट्स होती हैं गेहूं, धान, जौ में? तंतुमय जड़ें, तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। बात करें रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो रेशेदार जो जड़ तंत्र होता है वह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में रेशेदार जड़ तंत्र पाए जाते हैं। कौन सा मरूदभीर पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? एकेसिया। एकेसिया जो है उत्तर प्रदेश के मरूदभीर पौधा जो है मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो पुष्प का सहायक अंग बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को कहा जाता है। बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज जो होता है पुष्प का सहायक अंग होता है। अब पादप प्रयोग योग्य भाग क्या होता है? तो लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज का जो खाने वाला भाग होता है उसे कहते हैं सल्क कंद। यहां से एक प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में देखते होंगे, लहसुन और प्याज के खाने वाले भाग को कहते हैं सल्क कंद। हल्दी अदरक के खाने वाले भाग को कहते हैं प्रकंद। अरबी जिमीकंद के खाने वाले भाग को कहते हैं घनकंद। और आलू के खाने वाले भाग को कहते हैं कंद या स्तंभ कंद। हार्मोन्स बीकर एंजाइम्स से भिन्न है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है बीकर यानी कि एंजाइम्स से भिन्न है, अलग अलग है। एंजाइम्स को ही हिंदी में बीकर, एंजाइम्स आप सुनते होंगे, एंजाइम्स को बीकर बोलते हैं। यह हार्मोन्स से भिन्न होता है। क्यों भिन्न होता है? क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। तो जीवाणु का जो प्रकाश संश्लेषण होता है उच्च पादपों से भिन्न होता है। क्यों होता है? O2 का निष्कासन नहीं होता है। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा O2 का निष्कासन नहीं होता है, इसीलिए वह भिन्न होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज जो है तने का परिवर्धित रूप है। किसका? तने का। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्याज का। अब जो है प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है, विजिबल लाइट में। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल जो होती है वह सिर्फ दृश्य प्रकाश में होती है, विजुअल लाइट में। ये नहीं कि विजुअल लाइट नहीं होगा और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, नहीं, तो दृश्य प्रकाश में होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज यह समाप्त होता है।